बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में कुछ ऐसी कौमें भी गुजरी हैं कि जिनका मुकाबला कोई कौम भी ना कर सकी, जिनमें एक कौम यजूज मजूज की कौम भी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यजूज मजूज की कौम के बारे में बताएंगे कि यजूज मजूज की कौम कौन थी, ये कौम कितनी ताकतवर थी, इनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए कौन से नबी भेजे गए, इस ताकतवर और बड़ी कद वाली कौम की खुराक क्या थी और आखिरकार ये दुनिया इनके शर से कैसे महफूज हुई। दोस्तों, यजूज मजूज एक खौफनाक और वहशी कौम है जिसका मकसद इंसानी नस्ल की तबाही साबित करना है। इस कौम की औरतें जो 1000 बच्चे जन्म देने की सलाहियत रखती हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, एक इंसान की निस्बत सैकड़ों में मौजूद हैं। जुल्करनैन अल्लाह ताला से डरने वाले इंसान थे और वो बादशाह था जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया के एक बड़े खित्ते पर हुकूमत अता की थी। कुरान पाक में जुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल भी बयान हुआ है, जबकि ये सफ़र इंतहा से ज़्यादा खौफनाक हैं। आपका पहला सफ़र मगरब की जानब था। इस सफ़र में आपने आब हयात को तलाश करना था, लेकिन आप नाकाम रहे। आपने दूसरा सफ़र मशरक़ की तरफ किया, जहां सूरज तलू हो रहा था। वहां आपने एक खाना बदोश गैर मज़हब कौम की मदद की। तीसरा सफ़र शमाल की जानब था, जो कि बड़ा ही अजीब था। इस सफ़र के दौरान आप एक मकाम पर पहुँचे। इस मकाम का नाम सबीन यानी 2 पहाड़ों के दरमियान की जगह थी। यहाँ एक कौम रहती थी जो ऐसी जुबान बोलती थी जो कि समझ से बाहर थी। इन लोगों के साथ आपने इशारों में बात की। यहाँ के लोगों ने हजरत जुल्करनैन से शिकायत की कि पहाड़ों की दूसरी जानब एक ऐसी कौम रहती है जिसका नाम यजूज मजूज है। ये लोग बहुत फसाद फैलाने वाले हैं और हमें तंग करते हैं और हम लोगों पे बेरहमी से जुल्म करते हैं। लिहाजा आप इस कौम के खिलाफ कार्रवाई करें और हमारी मदद फरमाएं। मौरखीन ने लिखा है कि यजूज मजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद हैं। इनकी तादाद बेशुमार है। ये सख्त जंगजू और वहशी लोग हैं। ये जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़्यादातर गारों में रहा करते हैं और बहार के मौसम में गारों से बाहर निकलकर फसलों और सब्जियों को खा जाते हैं। ये लोग आदमियों, जंगली जानवरों, सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर तरह के हैवानात को खा जाते हैं। लिहाजा हज़रत जुल्करनैन से इन लोगों ने फरियाद की कि आप हमें यजूज मजूज के शर से बचाएं और इसके बदले हम आपको कुछ माल भी देंगे। ये बात सुनकर हज़रत जुल्करनैन फरमाने लगे, मुझे तुम्हारे माल की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ अता किया है, बस तुम लोग मेरी मदद करो ताकि मैं इन 2 पहाड़ों के दरमियान एक दीवार बना सकूं। लिहाजा आपने वहां ज़मीन खुदवाई और पिघले हुए तांबे जमाकर इस पर लोहे के तख्ते बना दिए। इनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा कर खूब आग भड़का दी। इस तरह यह दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई। यह दीवार नहायत ही मजबूत थी। अब यजूज मजूज दीवार की दूसरी जानब कैद हो चुके थे और इनका इंसानी इबादी की तरफ आना तकरीबन नामुमकिन था। लोगों ने हज़रत जुल्करनैन का शुक्रिया अदा किया तो आपने फरमाया, वक्ती तौर पर तो ये दीवार यजूज मजूज से तुम लोगों को महफूज रखेगी, लेकिन हर चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाती है। लिहाजा ये दीवार भी एक दिन तोड़ दी जाएगी और यजूज मजूज निकल कर बाहर आ जाएंगे। हदीस के मुताबिक यजूज मजूज रोज़ाना दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इसे तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो इनका सरदार कहता है कि अब बस करो, बाकी को कल तोड़ेंगे। दूसरे दिन जब वो इसे तोड़ने आते हैं तो अल्लाह ताला की कुदरत से ये दीवार फिर से मजबूत हो जाती है और अपनी असली हालत में लौट आती है। लेकिन जब इस दीवार के टूटने का वक्त करीब आ जाएगा तो इनमें से एक कहने वाला कहेगा कि चलो अब इस दीवार को इंशाल्लाह कल तोड़ेंगे। इन लोगों के इंशाल्लाह कहने की बरकत से दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। यह वक़्त क़यामत के करीब का वक़्त होगा। दीवार टूटने के बाद यजूज मजूज आज़ाद हो जाएंगे और ज़मीन में हर तरफ फितना फिसाद मचाएंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी जाएंगे, जानवरों और हर किस्म के दरख्तों को खा जाएंगे और ज़मीन की हर बुलंदी
और वादियों में दौड़ते फिरेंगे। यजूज मजूज कौन हैं और वह दीवार आज कहाँ मौजूद है, इसके मुतल्लक हर ज़माने के उलमा कराम के अलग अलग राय और तावीलात मौजूद हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो अजीम और बुलंद दीवार कहाँ है जो हज़रत ज़ुल्करनैन ने यजूज मजूज से हिफाजत के लिए बनाई थी। लिहाजा मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाने वाले तारीखी दीवारों और दर्रों को यजूज मजूज के इस दीवार से जोड़ा जाता है, जिनमें दीवारें चीन, दीवारें कफकास, जर्मनी का दीवार बर्लिन और रूस का दर्रे दरियाल शामिल हैं। लेकिन ये तमाम दीवारें इतनी मजबूत नहीं हैं कि इन्हें तोड़ा ना जा सके, और ना ही ये लोहे और तांबे से तामीर की हुई दीवारें हैं। लिहाजा ये तमाम तावीलात भी फासद करार पाते हैं और ये दीवार ज़ुल्करनैन की साख्तो बनावट पर इतलाक नहीं की जा सकती। जदीद उलमा ने यजूज मजूज के बारे में एक साइंसी नज़रिया पेश किया है जो काबिल गौर है। इसके मुताबिक हज़रत ज़ुल्करनैन इंसान नहीं थे बल्कि एक फरिश्ते थे जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से भेजे गए थे। एक रिवायत में आता है कि हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक शख्स से कहते हुए सुना कि ओ ज़ुल्करनैन, जिस पर आपने उस शख्स को गुस्से में फरमाया, पैगंबरों के नाम पर अपने नाम रखना तुम लोगों के लिए काफ़ी नहीं, जो अब एक दूसरे को फरिश्तों के नामों से पुकार रहे हो। इस रवायत से यह साबित होता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन अल्लाह ताला के एक फरिश्ता था, जैसा कि कुछ लोग उसे दुनियावी बादशाहों से जोड़ते हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन एक मखसूस काम के लिए मुकर्रर किए गए थे। सूरह काफ की आयतों में लिखा हुआ है कि बेशक हमने उसे यानी ज़ुल्करनैन को ज़मीन पर हुक्मरानी दी थी और हमने उसे हर चीज़ समझने के लिए एक रास्ता दिया, तो वो इस रास्ते पर रवाना हो गए, जिस रास्ते पर चलकर हज़रत ज़ुल्करनैन आसमानों पर गए थे। हज़रत ज़ुल्करनैन एक ऐसे मकाम पर पहुँचे थे जहाँ सूरज काले स्याह पानी में डूब रहा था, जबकि आज हम जानते हैं कि सूरज गरूब नहीं होता बल्कि वो भी ज़मीन की तरफ अपने मदार पर गर्दिश कर रहा है। यह मुमकिन है कि हज़रत ज़ुल्करनैन उस रास्ते पर चलते हुए ऐसी जगह पर पहुँच गए थे जहाँ सूरज गरूब हो रहा था और काले पानी में डूब रहा था। उलमाए मुहक्किकीन ने इस काले पानी को ब्लैक होल का नाम दिया है। चूँकि 1400 साल पहले लोग ब्लैक होल से नावाकिफ थे, इसलिए इसके लिए काले पानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हज़रत ज़ुल्करनैन के तीसरे सफ़र के बारे में ये जिक्र हुआ है कि वो एक ऐसे मकाम पर पहुँचे थे जहाँ 2 सद यानी रकावट के बीच एक कौम आबाद थी। 2 सद के मानी मौरखीन ने पहाड़ लिखा है, लेकिन जदीद ताबीर के मुताबिक उसे पहाड़ नहीं बल्कि नदीला करार दिया जाता है, क्योंकि फल्कियात में सद के मानी किसी फ्लैक्स के गैस और गिरदो गुबार का खिता होता है। यानी तीसरे सफ़र में हज़रत ज़ुल्करनैन एक नदीला के मकाम पर पहुंच गए। वहां जो लोग आबाद थे वो कोई इंसान नहीं थे बल्कि खुदाई मखलूक थे, जिन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन से ये दरख्वास्त की कि वो एक बहरा बना दें ताकि यजूज मजूज से महफूज हो जाएं। एक लफ्ज़ अर्ज़ का जिक्र हुआ है जिसके माने सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि पूरी कायनात में मौजूद मुख्तलिफ सियारे भी मौजूद हैं। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर 7 आसमानों और ज़मीनों का जिक्र भी हुआ है। लिहाजा अर्ज़ से मुराद हमारी ज़मीन नहीं बल्कि इस कायनात की दूसरी ज़मीन है जहाँ इंसान नहीं बल्कि खलाई मखलूक आबाद है। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुल्करनैन पर ख़ास रहम करम फरमाया था और इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी की गैर मौजूदगी के बावजूद भी उन्होंने ऐसा सद यानी बहरियर बना दिया जो गैस पर मुश्तमिल था और ये लोहे और तांबे के पिघलने की वजह से वजूद में आया था। इस बहरियर ने इस सियारे के गिर्द एक दीवार बना दी जिस पर यजूज मजूज आबाद थे और इस तरह वो इस सियारे में कैद हो गए। ये कोई नया नज़रिया नहीं है बल्कि इससे मिलता जुलता नज़रिया सहाबा इकराम का भी था। मसलन हज़रत काब बिन अहबार ने यह दावा किया था कि ज़ुल्करनैन ने अपना घोड़ा एक सितारा से बांधा था जिस पर हज़रत मादिया ने उसे ऐसी बात करने से मना फरमाया था क्योंकि लोग ऐसी बातों को समझने के लायक नहीं हुए थे। इस तरह हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने बादलों को ये हुक्म दिया कि वो ज़ुल्करनैन को जहाँ चाहे वहाँ ले जाएं। भलाकर दुनिया का कोई गोशा बाकी नहीं है जहाँ इंसानों की रसाई नहीं,
پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی بلند دیوار اور اس میں قید قوم کی دریافت نہیں کی جا سکتی؟